नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण। रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपये में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार। तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपनों की बाइक अपने पास पाइए। मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ से मुलाकात की। मेरठ में सर्राफा व्यापारियों के साथ लूट, ठगी अथवा सामान लेकर पैसा न देने की घटनाएं काफी तादाद में बढ़ती जा रही हैं। सर्राफा व्यापार को लेकर मेरठ में एक बड़ा विस्तार पिछले दिनों हुआ है। बाहर से प्रतिदिन आने वाली सर्राफा व्यापारियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और इस कारण से सर्राफा व्यापारियों के साथ अपराध में भी वृद्धि हुई है। पिछले दिनों बड़ौद के सर्राफा व्यापारी राजकुमार वर्मा के साथ मेरठ से बड़ौद लौटते समय बस में सवार होने के पश्चात बस से उतारकर पुलिस चेकिंग के नाम पर उनसे 2.5 लाख रुपए के आभूषण बदमाशों द्वारा लूट लिए गए, जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे। इस प्रकार की घटनाएं पूर्व में भी मेरठ के व्यापारियों अथवा बाहर से आने वाले व्यापारियों के साथ इस प्रकार के गिरोह ने की है, जिन्हें ईरानी गिरोह के नाम से जाना जाता है। यह गिरोह बाहर के व्यापारियों को या मेरठ के सर्राफा व्यापारियों को इस प्रकार से रौब में ले लेते हैं कि व्यापारी यह समझता है कि पुलिस की चेकिंग है या किसी अन्य विभाग की चेकिंग है और वह बड़ी ही सरलता के साथ अपनी तलाशी दे देता है। यह लोग पुलिस की खाकी रंग की आधी अधूरी वर्दी पहनते हैं और नकली परिचय प्राप्त अपने साथ रखते हैं। ये लोग अफगान से आए हुए जो चोरी छिपे सीमा पार कर आए हैं, कदकाठी से लंबे तगड़े होते हैं, गोरे होते हैं और इनके भ्रम में आसानी से व्यापारी फंस जाता है। मेरठ के सर्राफा व्यापारियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मेरठ के सर्राफा व्यापार के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं बाहर से आने वाले व्यापारियों के मन में भय पैदा करती है, जिससे मेरठ का सर्राफा व्यापार प्रभावित होता है। हम आपसे इस प्रकार की घटनाओं के शीघ्र और सही खुलासे की मांग करते हैं। साथ ही व्यापारियों ने शास्त्री नगर स्थित राज ज्वेलर्स के यहाँ से अंगूठी के डिब्बे लेकर भागने वाले व्यक्ति से माल बरामदगी की बात की। यह केस थाना नौचंदी में दर्ज है और वह व्यक्ति हापुड़ में एक अन्य केस में पकड़ा भी जा चुका है। मेरठ में पूर्व में भी सर्राफा व्यापारियों के साथ अनेकों तरह की घटनाएं लंबित हैं। इसमें थाना सदर के अंतर्गत अनिल जैन बंटी ने अपना काफी सोना राजू माहेश्वरी नामक व्यक्ति को आभूषण बनाने हेतु दिया था, जिसको उसने अभी तक भी वापस नहीं किया, जिसकी रिपोर्ट थाना सदर में लिखी जा चुकी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित सर्राफा व्यापारियों से कहा कि हमने अपनी पुलिस के लोगों को सख्त हिदायत दी हुई है कि किसी भी ज्वेलर्स की ज्वेलरी अथवा नगद धनराशि चेक करने के लिए तलाशी नहीं ले। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी पुलिसकर्मी अथवा पुलिस अधिकारी आपकी तलाशी लेना चाहता है तो आप तुरंत उन्हें अथवा पुलिस अधीक्षक को मोबाइल पर संपर्क कर सूचित करें। प्रतिनिधिमंडल ने मेरठ पुलिस की अंबिका ज्वेलर्स पर हुई सुरंग चोरी के मामले में टीम वर्क की सराहना की और पूरी टीम को और पुलिस कप्तान को भी इसके लिए बधाई प्रेषित की। आज की मीटिंग में मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजेश प्रकाश अग्रवाल, लोकेश अग्रवाल, महामंत्री विजय आनंद अग्रवाल, मंत्री संदीप अग्रवाल, बलराम जौहरी, निशांत रस्तोगी, अशोक रस्तोगी, कोषाध्यक्ष मनोज गर्ग, दीपक रस्तोगी, बड़ौद के सर्राफा व्यवसायी राजकुमार वर्मा आदि सर्राफा व्यापारी मौजूद रहे। एक प्रतिनिधि मंडल आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रोहित सजवाण जी से मिला। हम लोगों को चिंता है मेरठ में जो इन दिनों ईरानी गिरोह द्वारा बस से उतारकर बड़ौद के सर्राफा व्यापारी के साथ लगभग 2.5 लाख रुपए के आभूषणों को जो लूट लिया गया, उसके विषय में। अगर ये लूट का संदेश बाहर की मंडियों में जाता है तो उसकी वजह से मेरठ का सर्राफा व्यापार प्रभावित होता है, यहाँ के काम काज पर फर्क पड़ता है। इससे पूर्व में भी मेरठ की इसी सर्राफा मंडी में काफी व्यापारी जो बाहर से आते थे, उनके साथ लूट की घटनाएं हो चुकी है। और आपको ध्यान होगा कि कई कई किलो सामान हमारे व्यापारियों से इस तरह के ईरानी गिरोह जो कि अफगान की सीमा पार कर चोरी छुपे भारत में आए, इनके द्वारा घटित हुई। एक गिरोह पकड़ा भी गया, एक गिरोह मुरादाबाद का भी पकड़ा गया था और कुछ माल की बरामदगी भी हुई थी, लेकिन काफी घटनाएं अनसुलझी रह गई जो आज तक नहीं खुली। काफी समय से ये ईरानी गिरोह मेरठ से अपना रास्ता छोड़ चुके थे, लेकिन दोबारा इन्होंने यहाँ पर इस प्रकार का कृत्य किया है, जिसकी वजह से हमारे सर्राफा व्यापारी बहुत ज्यादा चिंताओं से घिर चुके हैं। कप्तान साहब ने आज बहुत अच्छे से सभी व्यापारियों से बातचीत करी, हमारी समस्याओं को समझा और उन्होंने कहा कि मेरठ पुलिस या कोई भी पुलिस किसी भी व्यापारी की चेकिंग नहीं करती है।
किसी सर्राफा व्यापारी की चेकिंग नहीं करती है, किसी नकदी की या जेवर की चेकिंग नहीं करती है। अगर इस प्रकार का कोई आदमी पुलिस बनकर आपकी चेकिंग करता है तो तुरंत ही शोर मचाएं, भीड़ इकट्ठा करें और ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार की चेकिंग ना दें। आप लोग जागरूक रहिए। एक अपील मैं भी आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं कि मेरठ के सभी व्यापारी जो भी सक्षम है, जो भी सामर्थ्यवान है, वह अपने घरों पर, अपनी दुकानों पर रोड साइड व्यू के कैमरे अवश्य लगाएं। कैमरों की चेकिंग लगातार करते रहें, कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक करते रहें और उसकी टाइमिंग और डेट को भी मिलाते रहें। मेरा निवेदन है, अगर हम इस चीज में सफल हो गए तो मेरठ अपराध मुक्त हो जाएगा और हम लोगों के व्यापार, सभी प्रकार के व्यापार, जरूरी नहीं है सराफा व्यापार, सभी प्रकार के व्यापारों में बढ़ोतरी होगी। मेरठ के प्रति बाहर के व्यापारियों का विश्वास बढ़ेगा। नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण, रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपए में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार। तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपनों की बाइक अपने पास पाइए।